मुंबई में 91 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ते जा रही है। 5 दिन पहले ही पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद आज एक बार फिर से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और जिसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर देखने को मिलेगा। अब जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी और इसके बाद लगातार दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तानिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट कर रही है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तानिया, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 5 दिनों में 2 बार बढ़ोतरी हुई है, अब जिसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। एक हफ्ते में दूसरी बार जो है ये पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी जो हाल ही में जो दोबारा से दाम बढ़ाए गए तो लगभग 80 पैसे से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और 98 पैसे से जो है डीजल के दाम बढ़े हैं। तो ये एक हफ्ते में दूसरी बार है जो दाम बढ़ाए गए हैं और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पे पड़ेगा, क्योंकि जब से वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जब से सिचुएशन खराब है, इस वैश्विक संकट की वजह से लगातार अलग अलग चीज़ों के जो दाम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका सीधा असर सबसे पहले आम आदमी ऊपर ही पड़ रहा है। क्योंकि फिर चाहे वो एलपीजी के हो, गैस के दाम हो, सिलेंडर के दाम हो, अब पेट्रोल के दाम हो, दूध के दाम, लगातार हर चीज़ के जो दाम है बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम आदमी की जेब पे काफ़ी असर पड़ रहा है। ये देखिए, इस वक्त हम लोग यहाँ पे सुबह पेट्रोल पंप पहुँचे हैं, सुबह का समय है तो कुछ ज़्यादा लोग हमें नहीं दिख रहे हैं, पर आपको ये दिखाएंगे। देखिए, जो अभी पेट्रोल का प्राइस है अब वो दिल्ली में यहाँ पे 98 पहुँच गया है, 98.64 रुपीज़ पर लीटर। तो वहीं जो डीजल का प्राइस है वो 91 रुपीज़ 0.58 पैसे पहुंच गया है पर लीटर। तो लगातार जो है ये दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। बल्कि ये बात भी सच है कि बाकी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले ही 100 पार पहुंच गए हैं, दिल्ली में अभी कम से कम 100 से नीचे हैं। पर ऐसा लग रहा है कि अगर स्थिति ऐसे ही रहती है, ऐसे ही वैश्विक संकट बना रहेगा तो बहुत जल्द ये जो दाम है दिल्ली में भी 100 के पार हो जाएंगे। लगातार जो है स्थिति बेहद ख़राब है, लगातार हम देख रहे हैं शॉर्टेज भी हो रही है और बहुत सारे पेट्रोल पंप से हमने देखा कि इस तरीके के सीन्स भी सामने आए जहाँ पे शॉर्टेज की वजह से लोगों को तेल मिल ही नहीं रहा है। तो लगातार स्थिति खराब होती जा रही है और अगर इसी तरीके से वैश्विक संकट बना रहता है तो ये आम आदमी के लिए और बुरा हो सकता है और बुरा साबित हो सकता है। इसी के बीच लगातार जो है लोगों को ये समझाया जा रहा है, ये जागरूक किया जा रहा है कि वो तेल की बचत करें, क्योंकि दाम भी बढ़ते जा रहे हैं और पीछे से जो सप्लाई है वो भी थोड़ी कम है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के चलते। तो लगातार दिल्ली में भी जनता को जागरूक किया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तेल की बचत करें, कार पूलिंग करें, तमाम उपायों को अपनाएं जिससे कि तेल की बचत हो सके, ताकि आने वाले दिनों में हम पे कोई ऐसा संकट ना आ जाए कि बिल्कुल ही हमें तेल या रिसोर्सेज ना मिले। पर हाँ, इस संकट के चलते लगातार जो है चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जिसका सीधा असर एक कॉमन मैन की, एक मिडिल मैन की, जो मिडिल क्लास आदमी है हमारे देश में, उस पर सबसे ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि उनको हर चीज़ अपनी जो उनकी सैलरी है उसी में एडजस्ट करनी है और उसके बाद जब हर चीज़ के आपके लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं तो ये उनके लिए बेहद ख़राब है। बिल्कुल तानिया, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन भी देखने को मिलेगा। ऑटो की बात कर ले, ई रिक्शा की बात कर ले या फिर हम बात कर ले बस के, इन सबकी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा जो चैन है, कहीं ना कहीं उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा और सबके दामों में सीधे यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब आपका जो एक पेट्रोल मतलब एक तरीके से हमारा ये रॉ मटेरियल है, जब एक गाड़ी में डलता है उसके बाद ही गाड़ी चलती है, तो जब आपको पहले से आपका रॉ मटेरियल, आपका रिसोर्स ही महंगा मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, बस चालक हैं, सब लोग जो हैं आगे के अपने फेयर्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना जो कीमत है वो पूरी करनी है। जब आपको लगभग पेट्रोल 100 रुपये पहुँचने वाला है, जब आपको पेट्रोल इतना महंगा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो फेयर है वो बढ़ जाता है। फिर चाहे वो ऑटो रिक्शाज हों, ई रिक्शाज हों या टैक्सी
टैक्सीज हों, कैब्स हों, बसेज हों, हर चीज़ के जो फेयर हैं वो बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। लोगों को ये तो समझाया जा रहा है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जब हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर पड़ रहा है पॉकेट पे। लगातार जो है रेट बढ़ते जा रहे हैं, फिर चाहे वो सिलेंडर हो, जब हमने देखा कि पहले शॉर्टेज थी, अब सिलेंडर मिलने लगे तो कमर्शियल सिलेंडर भी यहाँ तक कि सीधा 900 रुपये बढ़ा दिए गए। फिर जो घरेलू सिलेंडर है वो तो लोगों को मिल ही नहीं रहे, लगातार हमने देखा कितने दिन की लाइनें लगती रहीं। अब उसके बाद पेट्रोल डीजल भी मिलना कम हो गया है और जितना मिल रहा है उसमें लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार दाम बढ़े हैं। तो लगातार अगर इसी तरीके से वैश्विक संकट बना रहता है तो आने वाले दिनों में स्थिति को और खराब कर सकता है। बिल्कुल तान्या, आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है क्योंकि काफ़ी सालों के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अगर विशेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञों का इस पर मानना है कि एक बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए तो लगातार बढ़ते ही जाते हैं। ऐसे में तान्या, क्या आने वाले दिनों में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इसी तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जिसका सीधा सीधा असर आम लोगों पर देखने को मिलेगा? जी देखिए, विशेषज्ञों का जो कहना है, हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि एक बार जब पेट्रोल डीजल के आपके दाम बढ़े तो उनको वापस से घटाया गया हो। ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। हमेशा अगर बढ़ते हैं तो फिर वो बढ़ते ही रहते हैं। और अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि अगर इसी तरीके से संकट बना रहेगा, अगर पूरे तरीके से जो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड हो गई है, तो उसके चलते इस तरीके की दिक्कत आगे आ सकती है। और क्योंकि लगातार इम्पोर्ट जो हम करते हैं उसकी क्वान्टिटी कम हो गई है, दाम बढ़ते जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट के चलते, तो ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर सरकार को जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है उसको बढ़ाना पड़े। लगातार जो एजेंसीज हैं वो काम तो कर रही हैं कि जिससे इसका असर हम पे कम से कम हो, लेकिन अभी जो स्थिति है, जो पूरे वर्ल्ड में इस समय कंडीशन हो रही है, उसके चलते लगातार जो है प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं, महंगाई बढ़ ही रही है। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि किस तरीके से जो हमारी एजेंसीज है, हमारी सरकार है, काम करती है जिससे लोगों की पॉकेट पे इसका असर कम से कम हो। पर अभी जो स्थिति है उसके साथ ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द जो ये पेट्रोल प्राइसेस हैं बाकी राज्यों की तरह दिल्ली में भी 100 के पार जा सकते हैं। कोलकाता में, महाराष्ट्र में, मुंबई में और तमाम जगहों पे, चेन्नई में हमने देखा कि ऑलरेडी जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस है वो 100 क्रॉस कर चुके हैं। दिल्ली में अभी 98.6 पहुंच गया है, पर आने वाले दिनों में उम्मीद है कि यहाँ पे भी शायद 100 के पार ना चला जाए। ठीक है तान्या, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, कर्मचारी हैं और जो पेट्रोल डीजल लेने आ रहे हैं, एक बार उनसे भी बात कीजिए कि उनका क्या कुछ कहना है जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार अगर वो हमसे बात करना चाहते हो तो हम ट्राई करेंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? लगातार पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब एक हफ्ते में आज दूसरी बार थोड़े दाम बढ़ गए हैं, 100 रुपये पहुँचने वाला है पेट्रोल। मैं तो आज काफ़ी दिन बाद आया हूँ डलवाने के लिए। बढ़ रहे हैं तो बढ़ ही रहे, क्या कह सकते हैं उसमें। जो स्थिति है अभी पूरे वर्ल्ड में, जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट, देखिए पीछे से ही दिक्कत है पेट्रोल की। तो अगर महंगा आएगा तो महंगा बिकेगा, लेना तो पड़ेगा। ये तो है नहीं कि 20 लीटर डलवा लें, इसमें जितना आएगा उतना ही आएगा। तो देखिए, बढ़ेगा तो हमारे लिए, बढ़ेगा तो हमारे लिए। देखिए, लोगों को दिक्कत तो हुई है, वो यही बता रहे हैं कि बढ़ेगा तो लेना तो पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। पर हाँ, दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुबह सुबह का समय, अभी लोग बहुत कम है पेट्रोल पंप पे, पर देखिए वो कई दिनों बाद भरवाने आए हैं पेट्रोल अपने स्कूटर में, तो उनका यही कहना है कि अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, कम रहेगा तो अच्छा ही है, लेकिन अभी जो है दाम अभी भी लगातार बढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल तान्या, अगर दिल्ली की बात करें तो लगातार मंत्री की बात कर ले, मुख्यमंत्री की बात कर ले, कल जिस तरीके से मेट्रो मंडे भी देखने को मिला और लगातार जो मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री खुद भी हैं वो लगातार मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर बस से ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मंत्री ई रिक्शा से ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब लोगों से मेट्रो से जाने के लिए उनसे अपील की जा रही है और साथ ही साथ अगर बात करें दिल्ली में ऑफिस की तो उसकी टाइमिंग में भी बदलाव करने को देखा गया है कि बदलाव किया गया है, लेकिन फिर भी जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो इसका असर है वो भी देखने को मिलेगा। और सवाल ये भी है कि लोग किस हद तक पेट्रोल और डीजल अवॉइड कर सकते हैं, नहीं ले सकते, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील करी, फिर हमारे राज्य में दिल्ली में सरकार ने अपील करी, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और जनता को जागरूक करने के लिए कि हाँ, सरकार जो है, जो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो सब जनता के साथ खड़े हैं। तो इसलिए उन लोगों ने भी अपने कॉन्वॉय में गाड़ियाँ कम कर दी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग भी अपने दफ्तर, अपने सचिवालय पहुँचने के लिए ऑटो
ऑटो रिक्शास का, ई रिक्शास का, बसेस का, मेट्रो का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें कि इससे हाँ पेट्रोल की वो भी बचत करेंगे, उनके कॉन्वॉय कम चलेगा क्योंकि उनके कॉन्वॉय में किसी के में 4 गाड़ियाँ हैं, किसी में सीएम के कॉन्वॉय में 14 गाड़ियाँ हैं जो उन्होंने अब घटा के 4 कर दी हैं। तो हर तरफ से वो लोग भी प्रयास करें कि जितना तेल की बचत हो सके उतना करें और साथ ही में ईवी गाड़ियों का इस्तेमाल इस समय बिल्कुल तान्या, लगातार हमें देखने को मिल रहा है जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 5 दिनों में दूसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तान्या आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले ही अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसके बाद आज की बात करें तो आज भी आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पैसे तो वैसे ज़्यादा बढ़ाने चाहिए थे, पहले ही सरकार ने जो है धीरे धीरे करके जो है मार कर रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है और ये हमें झेलना पड़ेगा क्यों पूरे वर्ल्ड में जो है इस समय हालात ख़राब हैं, तो हमारा देश भी छूटा नहीं है इससे। पेट्रोल क्या सीएनजी पे भी रेट बढ़े हैं, पेट्रोल पे भी बढ़े, डीजल पे भी बढ़े, इस पर गरीब आदमी का इतना बुरा हाल हो रखा है पूछो मत। दिल्ली के अंदर मजदूर आदमी तो है ही नहीं, अब दिल्ली से सीधे गाँव भाग गया अपने। अभी 2 दिन पहले ही कुछ सीएनजी बढ़ा था फिर बढ़ गया, और पेट्रोल के मार तो हमेशा ही हो रहा है। 3-3 रुपया बढ़ना मिडिल क्लास के लिए बहुत ही पड़ रहा है, उसका हर जेब का खर्चा ही मेंटेन नहीं हो पा रहा है। महंगाई बढ़ी जा रही है, करे क्या, काम तो करने हैं किसी भी तरह से, लेकिन ये गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं है। पीछे से ही अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका तो कोई समाधान तो गवर्नमेंट ही करेगी। पैसा वाला क्या करता है भाई, कितना भी महंगा हो जाए उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से चलने वाले हैं तो चलेंगे, ठीक है। हमारे कोई गरीब आदमी आता, हमारे हम तक आए भाई 50 रुपया बढ़ाए थे सीएनजी के, एसी चल रही है तो भाई नहीं कोई देने को राजी होते हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। डीजल के दामों में 91 पैसे और पेट्रोल के दामों में 87 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस समय पेट्रोल का कीमत 98 रुपये 64 पैसे है और उसके साथ ही साथ यदि हम बात करें डीजल की कीमत का भी यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, जिसमें कि 87 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और ये दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। इसके पहले 3 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ये एक काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जेब पर भारी पड़ रहा है क्या? जेब पर भारी और महंगा होना चाहिए। क्यों महंगा होना चाहिए? मानते ही नहीं प्यार से। अच्छा, तो महंगा होना चाहिए, लेकिन आपके जेब पर असर नहीं पड़ रहा? क्या असर पड़ेगा, मेहनत करना नहीं चाहते लोग, पड़े पड़े खाना चाहते हैं लोग। अच्छा, पड़े पड़े मोदी अंकल बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, ये बताइए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जेब पर असर क्या? नो कमेंट्स। अच्छा, ठीक है। तो ये कितना पेट्रोल और डीजल के दामों की बढ़ोतरी की गई है? 87 बढ़े पेट्रोल पे और 91 बढ़े डीजल पे पैसे। डीजल पे तो अभी इस समय डीजल का दाम कितना हो गया? इस टाइम चल रहा है 91 रुपये 58 पैसे, 9158। 91 रुपये 58 पैसे पेट्रोल डीजल का दाम हो गया। डीजल का और पेट्रोल 98, पेट्रोल का 98 रुपये 64 पैसे, 9864। ये बढ़ोतरी की गई है और देखा जाए तो ये लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। कैमरामैन गोपाल के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। का दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ेगा? आज भी 5 दिन में दूसरी बार बढ़ा है। पेट्रोल के रेट तो बढ़ ही रहे हैं जी, उससे तो सारी चीज़ों पे महंगाई बढ़ेगी। जेब पर, एक आम आदमी की जेब पर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, आम आदमी के जेब पे पड़ेगा। सर क्या लगता है कि ये आने वाले दिनों में और भी जैसे जिस तरीके बढ़ेगा? अभी तो और भी बढ़ेगा। सारी वैश्विक स्थिति बनी है उसमें तो और स्थिति खराब होने की है। हाँ बिल्कुल, बाकी कंट्रीज में और भी ज़्यादा रेट बढ़ा है। और भी रेट में कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, कितना असर पड़ता है आप लोगों के ऊपर? थोड़ा बहुत पड़ता है। थोड़ा बहुत ही बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत बढ़ता है। सर से भी बात कर लेते हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़े हैं 5 दिन में दूसरी बार, कितना असर पड़ता है आप लोगों के जनजीवन पर महंगाई को लेकर? थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, वैसे जिस हिसाब से सिचुएशन है तो बढ़ने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर सिचुएशन जो वैश्विक स्थिति बनी है उसमें बढ़ने चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, आप लोग के जीवन पर कितना असर पड़ेगा इन महंगाई को लेकर, जो हालात हैं अभी वैश्विक स्थिति है उसे लेकर? सर जैसा कि जानते ही हैं, इस समय युद्ध चल रहा है कई देशों में, तो उसकी वजह से जो है पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं। बाकी डेली का अप डाउन है तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ ही रहा है जी।
निश्चित तौर पर देखिए, जो पेट्रोल कर्मी है उनसे भी एक बात करते हैं। ये बताइए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आपके जो सेल है उसमें कमी आई है क्या? हाँ जी सर, आई है, बहुत कमी है, बहुत सेल में भी कमी आई है। सेल डाउन हो गई है हमारी बहुत। कितना परसेंट डाउन हुआ है? बहुत सर, 50% से ज़्यादा फर्क पड़ गया। निश्चित तौर पर इस पर ही फर्क पड़ता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसको लेकर। ये बताइए कि कितना असर पड़ता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, सेल में कितना डाउन होता है? सेल में सर बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। पहले से हमारी सेल ठीक ठाक जाती थी 13-14 हज़ार लीटर पेट्रोल बिक जाता था। अब सर वही 10 से 12 हज़ार बिक रहा है, 2-3 हज़ार कम हो गया पहले से। तो निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो पेट्रोल पंप पे जो लोग आते हैं, जो कंज्यूमर आते हैं, उन पर असर हो। तो यहाँ पर आप देखिए, जो पेट्रोल का जो रेट है, आज का रेट जो तय हुआ है 98.64, यानी लगभग 98.64 पैसे के हिसाब से ये पेट्रोल के दाम ये बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर सेल पर भी असर होता है। जो आज देखिए, हम लोग कभी पहले भी जब रिपोर्टिंग करने के लिए पहुँचते थे पेट्रोल पंप, जब दाम बढ़ते थे तो लोग पहले से ही, रात से ही पेट्रोल भराना शुरू कर देते थे ताकि वो कम कीमतों पे पेट्रोल डीजल खरीद सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो वैश्विक स्थिति बनी है, 5 दिनों के अंदर दूसरी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उसे निश्चित तौर पर महंगाई पर तो असर पड़ेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर पेट्रोल भराने आते हैं उसमें भी कमी आई है, यानी कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के सेल में भी कमी आई है। जी, तो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और इसका सीधा असर अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पहले 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिली थी, और अगर आज की बात करें तो 87 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल के दामों में देखने को मिली है। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। डीजल 91 पैसे तो वहीं पेट्रोल 87 पैसे महंगा हो गया है। आज से ही ये बढ़ी हुई जो रकम है वो जारी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लखनऊ के पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, और अगर यहाँ पे बात करें तो अभी फ़िलहाल 98.42 पैसे का अभी इस समय पेट्रोल जो है वो आपको मिलेगा। हाल ही में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ था, जिसके बाद लोगों की जेबों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। ऐसे में हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़त तो नहीं इसको कही जा सकती, 1 रुपये से कम ज़रूर है, लेकिन फिर भी बढ़त है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनके लिए ये समस्या का विषय बना हुआ है, और आशंका इस बात को लेकर बनी हुई है कि आगे भी दाम जो है पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए नज़र आएंगे। भैया बहुत दिक्कत होगी, दिक्कत होती है। हाल ही में बढ़े थे तब आप लोग को लगा था कि शायद ना बढ़े, अभी फिर से बढ़ गया। आप क्या कहेंगे? हाँ, मतलब जिस तरह से हालात है भैया, वही है ना कि अच्छा, अभी लग रहा है कि आगे भी बढ़ सकते हैं दाम? अभी हाँ, अभी तो जैसे कि गए हैं मोदी यूएई वगैरह, तब देखते हैं कि बैरल की कुछ बात चली है। जितना मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, बड़ी वजह आप मानते हैं कि उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम? हाँ, यही मोदी जी यूएई गए तो शायद आपको लगा होगा कि शायद कम हो जाए, लेकिन यहाँ तो बढ़ गया। हाँ, मतलब अभी तक तो रोक के रखे थे, मगर अब बढ़ेगा ही जहाँ तक। अभी बढ़ना बाकी है। अभी यूक्रेन मतलब जो, क्योंकि आप तो मुझे यूथ लग रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, कॉलेज मतलब तो आप लोगों के भी तो लिमिटेड पॉकेट मनी होगी, उसी में पेट्रोल डीजल भराना वही है। तो हम लोगों के लिए तो बहुत वैसा आएगी, मजबूरी हो गई है आज के टाइम पे। हर चीज़ महंगी। चोखा बाटी खाते हैं हम लोग, जो 30 का आता है वो 40 का हो गया है। महंगाई तो हर चीज़, छोटी चीज़ पे देखी जाएगा तो छोटी से छोटी चीज़ महंगी हो गई है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल की अगर कीमत की बात करें तो ये है 98.64 रुपीज़ दिल्ली की बात कर रहे हैं। कोलकाता की अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 109.70। वहीं पर मुंबई की बात करें तो 107.59 पेट्रोल की कीमत है, और साथ ही साथ अगर बात करें चेन्नई की तो 104.49 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत है। वहीं डीजल की कीमत की बात करें तो दिल्ली में 91.58 रुपये पर लीटर के हिसाब से, कोलकाता की बात करें तो 96.07 रुपये पर लीटर के हिसाब से, और मुंबई की बात करें तो 94.08 रुपये के हिसाब से अब डीजल की कीमतें हैं। वहीं चेन्नई की बात करें तो यह है 96.11 रुपये पर लीटर के हिसाब से।